सबसे पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज ईद का दूसरा दिन है, मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं वीडियो नहीं बना सका। पीसीबी का आपको पता है उन्होंने कोई न्यू चीज मुतारिफ कराई है। उन्होंने बेसिकली 3-4 कमांड्स पेश कर दिए, चूंकि जंग हो रही है उसके बारे में बात चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको पता है पीएसएल आने वाला मार्च से मई तक, आईपीएल भी होगा, पीएसएल भी होगा, और ये दोनों जो लीग्स हैं आईपीएल और पीएसएल, ये दोनों ही खटाई में पड़ चुके हैं कि ये होनी भी है कि नहीं होनी। अब पीसीबी ने ये कह दिया और आईपीएल से भी, क्योंकि आईपीएल में तो बेसिकली वो तो इंडियन प्रीमियर लीग कम और इंजर्ड प्रीमियर लीग ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि जो प्लेयर रखा है वो इंजर्ड हो रहा है, जो प्लेयर आईपीएल रख रहा है वो इंजर्ड हो रहा है। बाद में फिर हमारी तरफ देखते हैं कि तुम इधर से आ जाओ। तो मोहसिन नकवी ने कह दिया कि जी पीएसएल होगा वो बिहाइंड क्लोज डोर होगा। मेरे ख्याल से बात अच्छी भी है, बिहाइंड क्लोज डोर भी होना चाहिए। वैसे भी क्योंकि आपकी पीएसएल का रेटिंग बहुत नीचे आ चुकी है, ठीक है, आप लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है तो वो बेचारे फिर पीएसएल का मैच देखने चले जाते हैं। वैसे पाकिस्तान में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है, हमने कोई ऐसा बॉलीवुड नेटफ्लिक्स इस तरह की चीजें हमने नहीं बनाई। उड़ाया था कि जंग ही फिर हमारे लिए बचे थे कि यार चलो बाहर जंग जाके देखते जंग हो रही है। तो चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि चूंकि यार जंग हो रही है और इसलिए हम बिहाइंड क्लोज डोर कर रहे हैं। उसकी आपको पता है जंग की वजह से बिहाइंड क्लोज डोर हो गया और ये में से अच्छी चीज भी है, क्योंकि अव्वल तो किसी ने आना नहीं है, दूसरा सारा पाकिस्तान आपको जो है ना या तो टीवी पे देख रहा होता है या डिजिटल देख रहा होता है, और मेन पैसा भी आपको इधर से मिलता है। असल पैसा ब्रॉडकास्टर टिकटें कितनी महंगे कर लोगे। वैसे भी आपको पता है सबसे ज्यादा महंगी टिकटें पीसीबी लाहौर से लेता है, क्योंकि पता नहीं लाहौर वाले पता नहीं कौन से दरख्तों पे पैसे उगा रहे हैं वो बैठ। मेरे ख्याल से लाहौर वाले जो है ना वो बहुत अमीर हो गए हैं, वो बहुत अमीर है लाहौर वाले। ये अजीब एक परसेप्शन पूरे पाकिस्तान दे देगी जी लाहौर जो है ना बड़ा पता नहीं क्या लंदन बन चुका है वो। ऐसा भी नहीं है। तो वैसे भी आपको पता है ब्रॉडकास्टर पैसा देता है, ब्रॉडकास्टर कहां से पैसा कमाता है? आई बॉल से, व्यूवरशिप से, ब्रांड्स, एंडोर्समेंट, इन चीजों से। तो वो तो आपको ज्यादातर आप यूट्यूब पे भी आप देख लेते हैं। हाँ, इसमें ये हो सकता है पीएसएल यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करे, ये मेरे ख्याल से बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी और उस पर फिर जारी बताओ पैसा कमाए, ब्रॉडकास्टर भी लेके आए और सारा कुछ करे, बल्कि नीचे वो टिकट चला दे अपने सारे स्पॉन्सरशिप्स का। ये एक चीज हो सकती है कि पीएसएल यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर, ये एक बहुत अच्छी चीज है। फिर आपको पता है टैब मैट और बहुत सारे आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, तो जहां पे आप देख सकते हैं। एक चीज जो मुझे आज तक समझ नहीं आई पीएसएल की या बेसिकली पीसीबी की, उन्होंने 2 वेन्यूज रखे हैं, एक है लाहौर और दूसरा कराची। यार एक तरफ आप कह रहे हो कि यार हमने पेट्रोल बचाना है क्योंकि जंग हो रही है, अमेरिका ने जंग लड़ लिया और आपको पता है पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म हुआ है, तभी तो पास में 350 का पेट्रोल हो गया। तो जब आपने पेट्रोल बचाना है तो आप वो 2 शहर रखो, बल्कि अगर आपने चलो 2 शहर रखने हैं तो वो 2 रखो जो करीब हो आपस में। अगर आपने लाहौर रखा है तो पिंडी रखो, या अगर आप कराची रखना चाहते हो, अब तो वैसे कराची में को आता भी नहीं है, लेकिन अगर आपने कराची रखना भी तो हैदराबाद रख लेते साथ, कि 2 क्लोज शहर हैं कि जी बस 10-15 मिनट की फ्लाइट और फटाफट आ जाओ। अब एक लाहौर है, कराची है, आधे घंटे की फ्लाइट है कम से कम भी, आधा पौना घंटा तो लगता होगा। चले अगर 20 मिनट की फ्लाइट भी करे तो उसमें पेट्रोल तो लगेगा ना भाई, जहाँ थोड़ा पानी भी चलता है। और ये पीएसएल जो होगा, और ये मेरे ख्याल से पहला पीएसएल होगा जो आरटी मुख साथ होगा, और ये मेरे ख्याल से कोविड के बाद वाहिद पहला पीएसएल होने जा रहा है कोविड के बाद जो बिहाइंड क्लोज डोर होगा, यानी बिल्कुल कोविड वाली आपको सीन मिलेंगे कि जी सारा स्टेडियम वेला प्लेयर आपस में खेल रहे हैं। इंडिया वालों से पूछो वो कह रहे हैं कि जी पीएसएल नहीं होगा, पीएसएल वालों पाकिस्तान से पूछो वो कह रहे हैं कि जी इंडिया आईपीएल नहीं हो रहा। भाई मीडिया ने दोनों को ब्रेन वॉश किया हुआ है, तो सच्ची बात है, सो ब्रेन वॉश हो ही जाओ। लेकिन हकीकत ये है कि आईपीएल भी आपको पता है थोड़ा सा मुसीबत में आया हुआ है और पीएसएल भी मुसीबत में आया हुआ है, चूंकि जंग हो रही है। और सबसे पहले ऑस्ट्रेलियंस हैं जो भाई कहते हो जी जंग हो रही है, हम नहीं करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है वो 7 समुद्र पार है, उधर कहीं जंग हो भी नहीं सकती। और वो वैसे भी बड़े अमन पसंद लोग ये हम एशियंस हैं क्योंकि जंग देखने के बड़े उतावले की जंग हो, तो वो तो इस तरह के नहीं है। मुझे लगता है पीएसएल होगा, चेयरमैन साहब ने कहा पीएसएल होगा, कोई आए तब भी होगा, ना आए तब भी होगा पीएसएल। सो ये मेरे हाल से एक अच्छी आप समझ ले एक पॉजिटिव एक स्टांस लिया पीसीबी ने। पाकिस्तानी प्लेयर के साथ भी हम करा सकते हैं पीएसएल, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विंडो नहीं है। ये एक है मार्च से मई की विंडो जो हमने अच्छा ये पिछले साल से हमने आईपीएल के सामने हमने रख दी, तो ये बहुत अच्छा पीएसएल ने काम किया, बल्कि पीसीबी ने काम किया। इसके बाद आपको पता है पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान दोबारा बांग्लादेश का सीरीज खेलेगा, अभी जो हम ताजा मुंह काला करवा के आए हैं बांग्लादेश को, उसके बाद हम आगे चल इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर आपको पता है टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना टेस्ट सीरीज खेलना है, साउथ अफ्रीकन टेस्ट सीरीज खेलने आना है, तो उसके बाद आपको पता अगले साल फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान के पास टाइम नहीं है, यही विंडो है, तो इसमें पीसीबी ने बड़ा अच्छा काम किया कि यार कोई आए तब भी होगा, ना आए तब भी होगा। तो अब देखो जो न्यू 2 टीमें आई हैं, हैदराबाद और दूसरा में सियालकोट है, या जो पिंडी से जो भी है पता नहीं इतनी सारी टीमें हैं। अब देखना है इनके जो मालिक है ना वो कितना पैसा बनाते हैं। मेरी उम्मीद है कि ये पैसा बनाए, जैसे मर्जी बनाए लेकिन पैसा बनाए, क्योंकि इससे क्रिकेट को फ्लोग होगा। वो अलग बात है कि वो क्रिकेट को फ्लोग तो मिल दो नहीं रहा जब से पीएसएल शुरू हुआ है। वो सारा जो पीएसएल पैसा बनाता है, पीसीबी जो पैसा बनाता है, वो सारे जो है ऊपर ले जाते हैं, नीचे आते ही नहीं ग्रासरूट लेवल तक। तो दूसरी खबर ये है कि यार जो पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज हुई उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। आज फ्लॉप सीरीज गई है और मुझे बात समझनी थी हम और कितना नीचे जाएंगे, मतलब और इससे नीचे कहाँ जाना है। मुझे लगता है अब पाकिस्तान नहीं कोई हरा रहा है, श्रीलंका, कीनिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, ये वो अगड़म बगड़म। उसकी रीजन है जिस अदारे में पॉलिटिक्स आ जाती है ना वो दरा खत्म हो जाता है। आप पीसीबी देख लें, और भी बहुत सारे इदारे हैं, नॉट टेकिंग नेम्स, बट आप समझ गए होंगे किन इदारों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पीसीबी है, हॉकी था, आप पाकिस्तान का कोई इदारा उठा के देख लो उसमें पॉलिटिक्स हो रही है। जो इदारा पॉलिटिक्स में है वो खराब है। कोई एक इदारा पाकिस्तान का नहीं है जो अच्छा चले हम कहें यार वाकई ये पाकिस्तान का इदारा बहुत बेस्ट है, ये इसने पाकिस्तान को ना पता नहीं सुपर पावर बना दी है। हम किसी एक इदारे में भी सुपर पावर नहीं है। आप देख लें हमारे ये जो बॉलीवुड, ये आप जो हमारा आर्ट आप देख लें, हमें देख लो उधर भी पॉलिटिक्स चलती है। क्रिकेट में देख लें, हॉकी खत्म ही हुई है पॉलिटिक्स की वजह से। यानी हॉकी पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है। वो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान 4 वर्ल्ड कप जीता हॉकी के। लेकिन सारी बात है हम बाहर हो गए, अब हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। अभी सुना है को अल्लाह करके पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। ये हालत आ गई है जो वेस्ट इंडीज की हालत है क्रिकेट में, वही हमारी हॉकी की हालत है। क्यों? पॉलिटिक्स की वजह से। और ये क्रिकेट में भी आ गई है। वो एक नया लड़का आया था शुमाइल हुसैन करके, पता नहीं
वो अपने बाप की पर्ची पे आया हुआ था, जारी बात है। उसने पहले मैच में मेरे ख्याल से 2 स्कोर किया, उसके बाद वो उसका कैच छोड़ गया, फिर उसने दोबारा 2 रन की अगेन मेहमत इनिंग्स के लिए। तो 2 इनिंग्स में उसने 4 स्कोर किया था पहले मैच में। बांग्लादेश हम हार चुके हैं। मैं 10 साल बाद हम ओडीआई सीरीज हारे, 2-1 से जलील हुए हैं, कुत्ते की तरह बेसिकली जलील हुए हैं। और बांग्लादेश ने हमें मारा कम है, सीटा जरा ज्यादा है। और जो हमारे कप्तान है शाहिन शाह अफरीदी, पता नहीं इसको क्यों कप्तान बनाया, मुझे समझ नहीं आता यार। ये बंदा T20 में कप्तानी छोड़ो, ये किसी फॉर्मेट में डिजर्व नहीं करता। आप शाहिन शाह अफरीदी को देखें, 2022 से जब से ये वापस आया है, इसने 140 की पेस कहां टच किया ऑस्ट्रेलिया में। उसकी रीजन है भाई ये प्रॉपर फिट नहीं है, ये T20 के लिए फिट नहीं है। हमने इसको ओडीआई की कप्तानी दे दी, भाई जा तू ओडीआई की कप्तानी कर। इधर हर पाकिस्तानी चीज के थक गया कि भाई शाहिन शाह अफरीदी 4 ओवर का बॉलर नहीं है, हमने उनको 10 ओवर का कप्तान बना दिया। ये है लेवल हमारी थिंकिंग। हम जो है ना पीसीबी, वो दुनिया से बाहर निकल के सोचती है, दुनिया में रह के दुनिया के कवानीन पे नहीं चलती। सो है मेरे ख्याल से जलालत हमारे मुकद्दर में है। सो हर तरह से जलील हो रहे हैं, बाहर भी जलील हो रहे हैं, अंदर भी जलील हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी जलील हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान खला में भी चला जाए ना, तो खला में भी पाकिस्तान जलील होगा। क्योंकि होता है ना बाज़-औक़ात कि अगर आपकी नसीब में जूते लिखे हुए हैं कि आपको जूते पढ़ने हैं, तो आपको पढ़े ना पढ़े आपका सर खुद जूतों में लग रहा होता है। सो अल्लाह करे पाकिस्तान में PSL हो जाए। अब तो यही है, क्योंकि आपको पता है जो ईरान की जंग चली हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद किया हुआ है, उसके बाद पेट्रोल भी आपको पता है बंद कर दिया। अभी कुछ सुना है, खबर आई है कि ये अमेरिका ने कह दी कि भाई आप जो है ना तेल अब ले सकते हैं, थोड़ा सा आप गुजारे। सो देखो आगे क्या होता है। PSL शुरू होने वाले मैं 3-4 दिनों के अंदर, और फिर से सीटी बजी क्या। अब खैर क्या सीटी क्या बनी, कोई आएगा ही नहीं, तो सीटी क्या बजनी है। सो ना इस PSL में पाकिस्तानी इतने नहीं जितने ऑस्ट्रेलिया। जाहिर पता है कि आपने जब अपने नमूनों को भेजा था BBL के लिए, जो उधर वो गंद खा के आए थे BBL में, तो BBL ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया भाई आपने हमें ये प्लेयर दे दिए, तो भाई अब हम आपको अपने प्लेयर देंगे। उसकी रीजन आपको याद होगा कि दिसंबर में पिछले साल PCB ने कह दिया था कि हमारे ये प्लेयर आपके पास रहेंगे, पूरा BBL खेलेंगे, अगर फाइनल खेलेंगे फाइनल तक खेल के आएंगे। वो अलग बात है कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर की टीम फाइनल तक पहुंची नहीं। तो फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो बोर्ड है उन्होंने वादा किया कि भाई ठीक है आप हमें ये पाकिस्तानी दे दिए, अब हम आपको अपने सारे प्लेयर दे देंगे। तो वो जिन्होंने ऑप्शन देखी है उनको पता है कि भाई हर तीसरा प्लेयर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलियन था। और आपको पता है हर टीम में कम से कम 3-3 4 ऑस्ट्रेलियन तो लास्ट वन हर टीम में। स्टीव स्मिथ, जेक फ्रेजर, मैकग्रागर, पता नहीं कौन से हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक, और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।